है ना। तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कंपनी, जैसे प्रीमियम पे इशू किया, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मंगाए, तो इसी तरह डिस्काउंट भी दे सकती है। तो क्या कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है बच्चों? यस सर। तो कंपनी कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लॉ में लिखा हुआ है और सेबी ने डिसअलाउ किया हुआ है कंपनीज को कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखो, प्रीमियम तो कंपनी चार्ज कर सकती है, कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो वो अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। मैंने एक बार सबको चेक भी कराया था कि आईपीओ निकला हुआ था, 10 रुपए का शेयर था और वो 500-600 रुपए में इशू प्राइस उसका था। लेकिन कंपनीज को डिस्काउंट पर शेयर इशू करने के लिए डिसअलाउ क्यों कर दिया गया? क्योंकि अगर कंपनी 100 रुपए वाला शेयर हमें सपोज करो कि लेट्स से कि 80 रुपए में ऑफर करे, तो हमें क्या लगेगा, अरे 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो कंपनी में पैसा लगा दो। हम उस टाइम पर ये भूल जाएंगे कि कंपनी हो सकता है उसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, या फिर कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, या फिर कंपनी आगे चलकर डूब जाएगी, या फिर हमारे पैसे लेकर भाग जाएगी। तो मेन रीजन यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ट्रैप ना लगा सके कंपनी, इसीलिए शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई कंपनी चाहे तो भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ ने उसको डिसअलाउ कर दिया। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो होमवर्क में भी क्वेश्चंस किए थे, लास्ट क्लास में भी जो हमने कवर किया था, उसके अंदर हमने शेयर्स कंपनीज इशू कर रही है किसके लिए? विदाउट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश नहीं मिलेगा कंपनी को बदले में। या तो कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया है, या फिर कोई लैंड या कुछ भी परचेज किया है, उसके बदले कंपनी कैश ना देकर अपने शेयर्स दे रही है। अच्छा, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी किसी दूसरी कंपनी को भी परचेज कर सकती है, किसी दूसरे बिजनेस को भी परचेज कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दूसरे, सपोज करो कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को परचेज किया, तो वाई लिमिटेड के पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे वो सब किसके पास आ जाएंगे? एक्स लिमिटेड के पास आ जाएंगे। अब एक्स लिमिटेड किस फॉर्म में पे करेगी? तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपने सारे शेयर्स दे देगी, जितने भी शेयर्स डिसाइड किए गए थे उतने शेयर्स दे देगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो सपोज करो कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को परचेज करने के लिए ऑफर दिया और वाई लिमिटेड ने एग्री कर दिया। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए में ये सौदा हो गया। तो 1 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को के बिजनेस को परचेज करने के लिए 1 करोड़ रुपए ऑफर किए, तो ये 1 करोड़ रुपए में जो सौदा फिक्स हुआ, ये 1 करोड़ रुपए क्या हो गया? ये हो गया हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब चाहे उससे कितने के भी एसेट्स आए और कितनी भी लाइबिलिटीज आए, हम कितनी पेमेंट करेंगे? एक्स लिमिटेड कितना पे करेगी? 1 करोड़ रुपए पे करेगी, चाहे एसेट्स 1 करोड़ से ज्यादा के आ जाए या कम के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स लिमिटेड टोटल पेमेंट 1 करोड़ की करेगी। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन हमारा 1 करोड़ हो गया। अब इस 1 करोड़ की पेमेंट किसको दी जाएगी? एक्स लिमिटेड किसको करेगी? वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और 1 करोड़ कैश के जगह वो एक्स लिमिटेड अपने शेयर्स दे देगी, 1 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अब हम करेंगे। इन क्वेश्चंस में होगा क्या? फर्स्ट, एक्स लिमिटेड के पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगी, किसकी? वाई लिमिटेड की। और सेकंड, एक्स लिमिटेड के शेयर्स चले जाएंगे वाई लिमिटेड के पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चेक करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35,
अब क्वेश्चन नंबर 35 को ठीक से रीड करें तो भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर के हिसाब से 30,000 शेयर इशू कर रही है फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। तो शर्मा एंड कंपनी का बिजनेस ही परचेज किया जा रहा है, तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज भारत लैंप लिमिटेड के पास आ जाएंगी। ठीक है, तो कितने शेयर्स इशू किए? 30,000। 100 रुपए का एक, तो कितने रुपए के शेयर्स दे दिए? 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपए के शेयर दे दिए। तो ये 30 लाख क्या हो गया? ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा पीसी, परचेज कंसिडरेशन 30 लाख रुपए। क्या मिला बदले में? प्लांट मिला, लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई, स्टॉक एंड ट्रेड मिल गया, एक लाइबिलिटी भी आ गई हमारे पास 2 लाख रुपए की। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगी शर्मा भारत लैंप्स लिमिटेड के पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्या एंट्री करेगी कंपनी? सबसे पहले जो जो भी एसेट्स आ रहे हैं उनको डेबिट कर देगी, क्योंकि कंपनी के एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही उसके पास प्लांट आएगा तो प्लांट को डेबिट कर देगी, प्लांट अकाउंट डेबिट। कितने का आया? 7 लाख रुपए का। इसके साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग भी आया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएंगे 12 लाख का। फिर स्टॉक इन ट्रेड भी डेबिट होगा, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए। अब एक हमारे साथ क्रेडिटर भी आ गया, इन लाइबिलिटी इन एसेट्स के साथ एक लाइबिलिटी भी आ गई, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स भी आ गए। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमने डेबिट किया, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम शर्मा लिमिटेड को भी अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे, टू शर्मा लिमिटेड, टू शर्मा लिमिटेड। कितने रुपए से लाइबिलिटी बनाएंगे? 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपए से इसको अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, 30 लाख रुपए से शर्मा लिमिटेड को हमने अपनी लाइबिलिटी बना दी, क्योंकि अब हम इनको पेमेंट करेंगे। चलो अब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करते हैं। तो एसेट्स कितने के आ गए कंपनी के पास? 12 7 19, 28 लाख के एसेट्स आ गए और 2 लाख की लाइबिलिटी आ गई। तो 28 एसेट्स में से 2 लाख की लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो 26 लाख रुपए के एसेट्स आए हैं। ठीक है, 26 लाख रुपए के एसेट, 26 लाख रुपए के एसेट्स के लिए कितनी पेमेंट कर रही है कंपनी? 30 लाख रुपए दे रही है, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रही है कंपनी? क्योंकि वो 4 लाख की गुडविल भी ले रहे होंगे, तो इसीलिए गुडविल भी डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। ये क्या है हमारा? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये गुडविल क्या है? हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो नोट लिखना स्टार्ट करो। इफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज जो एक्वायर की हैं। इफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन, if value of net assets acquired is less than purchase consideration, तो क्या होगा? the excess amount will be considered for goodwill। ठीक है,
अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हैं और एक्वायर किए हुए यानी परचेज किए हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम है परचेज कंसिडरेशन से, तो जो भी डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर 4 लाख का था, इसको हम गुडविल की पेमेंट मानेंगे और गुडविल को भी डेबिट कर देंगे। तो ये गुडविल कौन सी गुडविल है? ये गुडविल परचेज गुडविल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। और इसको हम अपनी बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही शो होगी। समझ में आया बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। अब सर शर्मा लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं। शर्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितनी पेमेंट करेंगे? 30 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। किस फॉर्म में करेंगे हम? शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कितने शेयर्स इशू किए हमने? 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 30 लाख रुपए के शेयर्स देकर हमने शर्मा लिमिटेड की लायबिलिटी को सेटल कर दिया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को? यस सर, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी चेक करोगे तो सेम है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि श्योर लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। तो 15 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, 12 लाख रुपए शेयर्स दे रहे हैं ये, और बाकी 3 लाख रुपए ये चेक में देंगे। ठीक है, तो 12 लाख के शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे एट ₹10 ईच। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखोगे 36 को। 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 lakh and liabilities of ₹2 lakh from Sanchar Limited फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 459,500। तो परचेज कंसिडरेशन यानी टोटल पेमेंट कितनी करेगा संदेश लिमिटेड? 4,59,500 की। 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। तो बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं 8,500। फिर इसके बाद द बैलेंस वॉज पेड by equity shares of 10 each of ₹10 each at a premium of 10%। तो बचे हुए जो पैसे हैं 8,500 माइनस कर दो 459 में से, तो 4,51,000 रुपए, 4,51,000 हम पे करेंगे इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। और शेयर्स हमने किस प्राइस पे इशू किए हैं? 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम। तो अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। तो अब एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स। बहुत सारे एसेट्स हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के एसेट्स आए? 7 लाख रुपए के एसेट्स आ गए। और क्या आया? 2 लाइबिलिटीज आई, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन कितना है? टू संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड को हमने लायबिलिटी बना दिया। परचेज कंसिडरेशन है 4,59,500। ठीक है, तो अब चेक करो एसेट्स। नेट एसेट कितने के आए? 7 लाख माइनस 2 लाख, 5 लाख रुपए के नेट एसेट आए। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 4,59,500। तो अब हम इस केस में कम पेमेंट कर रहे हैं। नेट एसेट्स 5 लाख रुपए के हैं, लेकिन हम पेमेंट कम कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कम है। तो अब क्या होगा? जो भी हम कम पेमेंट कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जितने पैसे हम कम दे रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना जाएगा? 5 लाख में से 459 माइनस कर दो, तो
₹40,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। चलो तो नोट लिखते हैं इसमें। इन केस वेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स is more than purchase consideration, is more than purchase consideration, the difference will be the profit. The difference will be the profit, hence transferred to capital reserve. कैपिटल रिजर्व क्या है? हमारे लिए रिजर्व है, और रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी होती है। इसलिए लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल रिजर्व में जब प्रॉफिट जाएगा तो कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब संचार लिमिटेड की पेमेंट की जाएगी, तो संचार लिमिटेड को डेबिट करेंगे। संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने की पेमेंट करनी है? 4,59,500 इतनी पेमेंट करनी है। ठीक है, इसमें से कुछ पेमेंट तो हमने बैंक से कर दी, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, बैंक अकाउंट। 8,500 की पेमेंट हमने बैंक से कर दी। अब कितना पैसा बचा? 4,51,000, 4,51,000। इसकी पेमेंट हम शेयर्स में करेंगे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होगा। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकलेगा? टोटल कितना पे करना है? 459,500 माइनस 8,500, तो 4,51,000 पे करना है। इशू प्राइस कितना है हमारा? 10 + 1 ₹11 है। तो 4,51,000 को ₹11 से डिवाइड करेंगे तो 41,000। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो 41,000 शेयर्स इनटू उनकी फेस वैल्यू जाएगा शेयर कैपिटल में 4,10,000, और 41,000 इंटू ₹1 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है बेटा? कोई डाउट? नो सर। इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 38 चेक करो। बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है, इन पेमेंट के बदले में क्या किया इन्होंने? ₹1,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड अप इन्होंने अलॉट कर दिए। फर्दर द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, 4,000 शेयर पब्लिक को इशू किए, और उनकी जो उनका मनी है वो अलग अलग कॉल्स में मंगाया गया। ₹30 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, यानी पूरे 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई और सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं, एक्सेप्ट द कॉल ऑन 200 शेयर्स। तो
200 शेयर्स जो इशू किए थे उनकी फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन अभी करोगे अपने आप सभी, सबके पास 10 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करो। सबको क्लियर है बेटा क्वेश्चन? इसमें 1000 शेयर्स तो बिल्डिंग के बदले में अलॉट हो रहे हैं और बाकी 4000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं, तो उनकी एंट्री 4000 शेयर्स की वही सिंपल एंट्रीज देंगे जो हम करते हुए आए हैं। इसमें 200 शेयर्स पे पैसे रिसीव नहीं हुए, कौन सी कॉल पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी बनेगा। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करो क्वेश्चन। सबके पास 10 मिनट का टाइम है, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा क्वेश्चन। स्टार्ट करो।
हो गया बच्चों क्वेश्चन सबका? यस सर। बोलो बेटा सबका हो गया, चेक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सभी चेक करो। फर्स्ट क्या हुआ, लैंड परचेज की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, लैंड परचेज की है बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड ने 1 लाख रुपए की। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज की है? अब यहाँ पर जिससे परचेज किया उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? Vendors टू account. वेंडर अकाउंट। हाँ, टू वेंडर्स अकाउंट 1 लाख। फिर क्या किया हमने, इस वेंडर को 1000 शेयर दे दिए एट ₹100 ईच। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब हमने 4000 शेयर्स अलग से इशू किए हैं, तो चलो इनकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे हमारे पास आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा? 4000 इंटू 30, 4000 इंटू 30, तो 1,20,000, 1,20,000 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम 1,20,000। फिर Yes. अलॉटमेंट पे क्या एंट्री होगी? शेयर बैंक अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू, नहीं अलॉटमेंट पे पहले बैंक में पैसे नहीं आएंगे, पहले हम ड्यू करेंगे कॉल। बैंक में ओके सर। पैसे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे आते हैं। बैंक के पैसे पहले सिर्फ एप्लीकेशन पे आते हैं, उसके बाद जितनी भी कॉल्स होती हैं सब में पहले हम ड्यू करते हैं, फिर पैसे मंगाते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट पे एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट 1,20,000। इसके बाद बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पर। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल capital. अकाउंट 1 लाख 40,000 इंटू 40, 1,60,000 कंप्लीट अमाउंट sir. से हम ड्यू करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन पैसे देगा कौन नहीं देगा, तो हम सभी से पैसे मांगेंगे, तो इसलिए हम फुल अमाउंट से ड्यू करते हैं। अब जब बैंक में पैसे आए तो हमें पता चला कि 200 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक की एंट्री क्या होगी? तो सभी अपनी बैंक की एंट्री चेक करो। बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000 होगा डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में भी, क्योंकि 200 शेयर ने पैसे नहीं दिए, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा लेना है हमें? 1,60,000। कितने शेयर्स ने पैसे नहीं दिए? 200 शेयर्स ने 40 रुपए नहीं दिए, तो 8,000 हमारे पास नहीं आए। तो बैंक में कितने आए होंगे? 160 माइनस 8, 1,52,000। यहाँ पर हमारी ये एंट्री, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबको क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे पास। प्रमोटर्स कौन होते हैं बच्चों? बोलो बेटा, प्रमोटर्स कौन होते हैं? सबने 11th क्लास में बिजनेस पढ़ा होगा। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो सबको याद होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो किसी को भी याद नहीं होगा। प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को फॉर्मेट करते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे।
जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो सोचता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और फिर एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वो क्या होते हैं? वही होते हैं हमारे प्रमोटर्स, हमारे यानी कंपनी के प्रमोटर्स। ठीक है, तो प्रमोटर्स जब ये सारे काम करते हैं तो क्या वो फ्री में करेंगे? नहीं, कंपनी उनकी सर्विसेज के लिए, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो उनकी सर्विसेज के लिए वो उनको पैसे देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट लैंप्स लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each as fully paid up to the promoters for their सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी। तो उन्होंने कंपनी को सेटअप किया था, इसीलिए प्रमोटर्स को अब कंपनी पैसे दे रही है आफ्टर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। It also issued 2,000 shares of 10 each, credited as fully paid up to the underwriters of shares for their services. Underwriters होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है। एक तरह से ये ब्रोकर होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, कंपनी इनको पर शेयर कमीशन पे करती है। तो इस क्वेश्चन में कंपनी प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के पैसे दे रही है, प्लस अंडरराइटर्स को भी उनके कमीशन के पैसे शेयर्स की फॉर्म ही दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चलो, तो प्रमोटर्स के कितने पैसे दे रही है कंपनी? 50,000 शेयर दे रही है एट ₹10 ईच। तो प्रमोटर की कितनी एक्सपेंसेस है? 5 लाख रुपए के खर्चे हैं, और अंडर राइटर्स को 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो उनके हो गए 20,000 के खर्चे। क्वेश्चन नंबर 39, तो सबसे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी कंपनी। एक्सपेंस जो प्रमोटर्स के खर्चे हैं उनको बोलते हैं बेटा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने खर्चे हैं? 5 लाख रुपए। उनको 5 लाख रुपए के शेयर्स दे रही है कंपनी, तो खर्चे भी 5 लाख ही होंगे। फिर अंडर राइटर्स को भी पैसे दे रहे हैं, तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट, ये भी खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट 20,000 का ये खर्चा है। टू प्रमोटर्स अकाउंट एंड 2 अंडर राइटर्स अकाउंट। प्रमोटर्स की लायबिलिटी हो गई 5 लाख रुपए की, और अंडर राइटर्स की हो गई 20,000 रुपए की। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज बेटा अलग अलग भी कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग भी इन एंट्रीज को हम कर सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? हम इन दोनों को शेयर्स देंगे, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। प्रमोटर्स को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को 20,000 रुपए दे रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने शेयर्स दिए? टोटल हमने 52,000 दिए हैं ऑफ ₹10 ईच, तो 5,20,000। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है सर।